चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नंबर ऑफ जीरो। बहुत दिनों से बच्चों का डिमांड था कि सर यूट्यूब पर पढ़ाइए, तो आज इसीलिए सोचे कि आप लोगों को कुछ सिखा देते हैं यूट्यूब पर, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए यूट्यूब पर डालें, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है। तो आप लोग घर पर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक आप लोग के सामने शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है नंबर ऑफ जीरो। यानी किसी में भी गुणनफल में अगर किसी भी संख्या में अगर वो किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो उसमें अंतिम से जीरो की संख्या कितना होगा, इसको आप सीखेंगे निकालना। जैसे आप देखिए, अगर हम जीरो की बात करें, जैसे अगर हमको जीरो चाहिए तो जीरो के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक 5 चाहिए और एक 2 चाहिए। अगर हम 5 और 2 हमको मिल जाए तो हमको जीरो मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 5 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना के 10 होता है। और यानी कि अगर हमको 5 के साथ अगर एक 2 मिल जाए तो हमको एक जीरो मिल जाएगा। लेकिन अगर हमको 5 कितना भी मिल जाए, जैसे 5 अगर 2 को मिल जाए, 2 को 2 मिल जाए तो हमको 2 को जीरो होगा। लेकिन बात ये है कि हमको जीरो के लिए दोनों चाहिए, 5 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। अगर खाली 5 मिलेगा फिर भी जीरो नहीं बनेगा, खाली 2 मिलेगा फिर भी जीरो नहीं बनेगा। यानी कि हमको 2 और 5 दोनों चाहिए। अब कहने का मेरा मतलब है कि अगर हमारे पास 2 को 3 को 5 और हमारे पास 1 को 2 है, अगर 1 को 2 है केवल, तो अगर हमारे पास 3 को 5 है, 1 को 2 है, तो 1 5 तो 1 को 2 के साथ जीरो बना लेगा। लेकिन बाकी 5 के लिए तो 2 है ही नहीं, तो जीरो बनेगा नहीं बनेगा। यानी इसमें अगर हम जीरो की बात करें अंतिम से, तो हमको एक जीरो मिलेगा। ठीक है, अंतिम से हमको एक जीरो मिलेगा, इसको हम गुना करेंगे। तो जैसे गुना करके आप देखिए, 25 25 125 गुने 2 250 हुआ। अगर हम गुना इसको कर रहे हैं तो देखिए हमको जीरो क्यों मिला, एक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास यहाँ एक ही 2 है। कहने का मतलब कि जिसकी संख्या कम होता है जीरो उतना ही होता है। जैसे अगर अभी हम आप लोगों को बताए हैं, जैसे अगर 2 है 17 और 5 है 3 को, तो हमको इसमें देखना चाहिए कि संख्या किसकी कम है। जैसे अगर 2 17 को और 5 3 को, तो हमको जीरो केवल 3 जीरो मिलेगा अगर हम इसको गुना करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमको 5 तो मिल गया, जीरो के लिए 5 और 2 चाहिए। 5 तो मिल गया, लेकिन 5 तो हमको 3 को मिल रहा है, 2 17 को है, तो भैया 2 भी अगर 5 भी हमको 17 को मिलता तो 17 जीरो हो जाता। जैसे अगर हम कहें कि 2 के पावर 17 और इनटू 5 के पावर 17, तो ये ठीक है, ये भी 17 को, ये भी 17 को, तो यहाँ जीरो क्या होगा, 17। लेकिन अगर हमको जिसकी संख्या कम होगा उतना जीरो होगा। जैसे अगर हम कहें कि 2 के पावर 121 है और उन्हें 5 के पावर 1 है, तो हमको देखो 2 कितना रहे और 5 ना रहे उसके साथ, तो जीरो नहीं बन पाएगा, इसलिए एक जीरो होगा। क्योंकि भैया हमको 10 बनने के लिए जब भी चाहिए तो एक 5 एक 2 चाहिए, तो हमको दोनों चाहिए। यानी कि जिसकी संख्या कम होगा उतना ही जीरो होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम आखिर 5 और 2 अगर हमको मिल जाए तो हम आराम से जीरो निकालेंगे। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेते हैं, जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन आपसे बात करें, टाइप 1 की बात करें, तो देखिए टाइप 1 में कैसा सवाल होता है। जैसे अगर हम टाइप 1 में बात करें आपको कि अगर कोई हमको कह दे कि यहाँ 65 है इंटू 75 है इंटू 95 है इंटू 16 है इंटू 17 है, ऐसे। अगर आप हमको कोई कह दे कि इसमें आप इसको गुना करके आप हमको अंतिम से जीरो की संख्या बताइए, तो हमको इसको गुना करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमको 5 चाहिए और 2 चाहिए। अगर हमको 5 और 2 मिल गया और जिसकी संख्या कम होगा अपने जीरो हो जाएगा। जैसे अगर ये 65 है, तो आप 65 को कैसे तोड़िएगा, 13 बचे 65, तो इसमें आपको 5 के को मिला, इसमें आपको 5 मिला, 1 को मिला। यहाँ 75 है, तो अगर हम 75 में देखेंगे तो 75 को कैसे तोड़िएगा, देखिए 75 को अगर आप तोड़िएगा तो 5 15 25 75 5 3, देखिए 5 के को मिला आपको, 2 तो यहाँ 5 के को है, 2 को है। अगर 95 में बात किया जाए यहाँ 5 के को है, लेकिन आप बताइए कि और 5 कौन नहीं है,
अगर आप 16 की बात किया जाए तो 16 में 2 है कि नहीं? 2 के वो है 16 में। 2 16 को अगर तोड़िएगा आप देखिए तो 2 8 2 4 2 2 के वो 2 है, देखिए 4 वो 2 है। तो आप बताइए कि 5 हमको टोटल के वो मिला, बोलो 5 हमको मिला, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 अब 1 4 2 के वो मिला हमको 4। तो 5 के हमको 4 को मिला, 2 भी 4 को मिला, तो तुम बता दो के वो 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यानी कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम शून्यों की संख्या निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मेरा मतलब है कि हमको जिसकी संख्या कम होगा, जिसकी संख्या कम होगा उतना ही शून्य होगा। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन और ले आप लोगों के सामने, 2 ले 555 और इनटू 5 ले 101, तुम लोग बता सकता है कि इसमें 101 जीरो होगा। क्यों? क्योंकि 2 555 और 5 101 है, यानी जीरो के होगा 101 जीरो। समझ में आ रहा है बात? तो अब हम थोड़ा सा कठिन सवाल लेंगे। इतना आसान सवाल तो आप आराम से कर सकते हैं कि जिसकी संख्या कम होगा उतना जीरो होगा। जैसे अगर कोई आपको ऐसे कह दे कि 2 के पावर 119, 5 के पावर 17, 7 के पावर 128, 11 के पावर 222, अगर आपसे कोई कह दे कि इसमें जीरो की संख्या बताइए, तो आपको क्या जीरो निकालने के लिए अंतिम से ई सब से कोई मतलब है? आपको किससे मतलब है? 2 और 5 से मतलब है। तो इसमें देखिए किसकी संख्या कम है, 2 की 5 की? यानी 5 की संख्या कम है, यानी कि वह 17, यानी जीरो होगा, 17 जीरो होगा। आप समझ में आ रहे हैं बात? तो कहने का मेरा मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम टाइप 2 चलते हैं। अगर हम टाइप 2 की बात करें, सबसे बड़ी बात है कि हमको ई निकालने आना चाहिए। हम कहीं कैसे निकालेंगे? जैसे अगर हम टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखते होंगे, खास करके रेलवे और एसएससी के एग्जामों में, कि एक क्वेश्चन ऐसे देगा कि 1 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 50। आप बताइए, कहेगा कि इसको आपस में गुणा करके आप अंतिम से शून्यों की संख्या हमको बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसमें 2 और 5 निकालिएगा, यानी कि 2 और 5 निकालेंगे, यानी जिसकी संख्या इसमें कम होगा उतना ही जीरो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम इसमें 2 और 5 निकालेंगे कैसे? इतना लंबा है, 49 है, इसमें 48 है, 47 है, इसमें आखिर हमको इतना आएगा कहां से? 2 और 5 निकालना मुश्किल है। तो मुश्किल नहीं है, सीखना है कैसे निकालते हैं। देखिए आप बताइए, अगर कोई संख्या ऐसे है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अगर कोई संख्या लगातार है, तो आप बताइए कि इसमें 2 ज्यादा होगा कि 5 ज्यादा होगा? आप इसमें देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, आगे बढ़ेंगे यहाँ भी 2, आगे बढ़ेंगे यहाँ भी 2, यानी कोई भी कंटीन्यूअस संख्या अगर होता है तो उसमें 2 तो ढेरे होता है। 2 क्या होता है? बहुत सारा होता है। तो अगर 2 बहुत होता है तो कम कौन होगा? 5 होगा ना। समझ रहे बात? अगर कोई संख्या कंटीन्यूअस है, लगातार है, तो उस संख्या में 2 तो बहुत होगा। तो 2 अगर ढेरे है तो 2 निकालने की जरूरत है? क्यों नहीं? क्योंकि हमको पता है कि जिसकी संख्या कम होता है वो उतना ही जीरो होता है। तो आप ध्यान रखें कि अगर कोई संख्या लगातार हो तो उसमें 5 जो होता है कम होता है, तो हम 5 निकालेंगे। क्यों कम होता है? पता है कि 2 तो हर जगह है, जैसे 2 में, 4 में, 6 में, हर सम संख्या 1 पे छोड़ के आ जाता है, तो 2 तो वहां आ जाएगा, तो हमको 5 निकालना चाहिए। तो हम निकालते कैसे हैं 5 की संख्या? देखिए, जैसे अगर आपको इसको हम लोग 1 से 50 तक के गुना को हम 50 फैक्टोरियल भी बोल देते हैं। तो अगर कोई संख्या 50 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से कितना तक गुना है? अगर 1 से 23 तक रहता तो 23 फैक्टोरियल बोलते। तो अगर कोई 1 से लगातार संख्या दिया गया हो तो इसमें हम नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालें? तो नंबर ऑफ जीरो के लिए हमको नंबर ऑफ 5 चाहिए। अगर कोई संख्या लगातार हो तो उसमें 2 ढेरे हैं, तो 5 चाहिए। तो 5 कैसे निकालते हैं? देखिए, जैसे ही 50 है, अब हमको इसमें 1 से 50 तक में निकालना है कि नंबर ऑफ 5 किए हुए। तो देखिए 50 है ना, तो आप 50 को जो निकालना है उससे भागा दीजिए, लगा दिए। देखिए अब 10 हुआ, फिर लगाइए 5, कितना हुआ? कब तक लगाइए? जब तक इसे ही छोटा ना। समझ रहे? 5 से लगाएं,
10 बार में लगा, 5 से लगाए तो 2 बार में लगा। तो इसको छोड़ के दोनों को जोड़ ले, समझ रहे हैं बात? उस संख्या को छोड़कर बाकी को जोड़ लेते। तो के वो 10 को 12, यानी इसमें 5 के वो है 12 को, यानी इसमें जीरो की संख्या 12। समझ में आ गई? कैसे निकालते हैं देखो फिर से। 1 से कितना तक है? तो 50 तक है। अब हमको चूंकि यह संख्या कंटिन्यूअस है, लगातार है, तो इसमें तो 2 ढेरे होगा, तो हमको क्या निकालना चाहिए? 5। तो हम 5 कैसे निकालेंगे? 5 से लगाएंगे तो 10 बार में लगा, 5 से लगाएंगे 2 बार, तब तक लगाएंगे। इसे देखिए 5 से 50 में लगाएंगे तो 10 बार में लगेगा कि नहीं लगेगा? 10 से 5 से लगाएंगे तो 2 बार में होगा। आप बताइए तब तक लगाना है जब तक ई वाला इससे छोटा ना हो जाए, और उसको छोड़ के बाकी को जोड़ देना है। तो आप देखिए 10 और 2 12 को 5 इसमें है, यानी 12 को 5 तो 0 गिनके वो होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम एक क्वेश्चन और इससे बड़ा लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसमें अगर हम एक क्वेश्चन और ले, जैसे अगर हम एक बड़ा सा सवाल लेते हैं, अगर कोई हमको ये कहे कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 6 7 ऐसे करके मान लिया जाए कि हम ले लेते हैं 1000 यहाँ। अब अगर हमको कोई कहेगा कि इसको आपस में गुना करें तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए हम इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। अगर हम इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या निकालते हैं तो देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हम कहें आपको 1 से कितना तक है? 1000 तक, इसमें 2 ढेरे होगा, तो हमको चाहिए क्या? 5 चाहिए। तो हम 5 कैसे निकालते हैं देखिए। 1 से 1000 में हम 5 निकालना हो तो 1000 को 5 से भागा दे दीजिए। 1000 को कितना से भागा दे दीजिए? 5 से। लगा दिए। अब 5 से लगाएंगे तो कितना होगा? 200 बार में। फिर 5 से लगाएंगे तो 40 बार में लगेगा। 5 से लगाएंगे 8 बार में लगेगा। 5 से लगाएंगे 1 बार में लगेगा। लगेगा कि नहीं? अरे 5 से लगाएंगे 1000 में तो 200 बार, 5 से लगाएंगे तो 40 बचे 200, 5 से लगाएंगे तो 8 बार, 5 से 8 में एक ही बार में न लगेगा, ना लगेगा, एक बार में लगेगा। उसको छोड़ के बाकी को जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ गया। जोड़िए 240, 240 और 8 48 और 1 49, 249 है, यानी यहाँ से यहाँ तक में जीरो की संख्या 249। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यानी कि कोई भी संख्या में हम कोई भी हो, अगर हमको उसमें अंतिम से जीरो निकालना तो हम आराम से निकालेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम टाइप 3 में जाएंगे। जैसे अगर हम कहें आपको, आज ये मेरा पहला वीडियो है, हो सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा बनाने में। जैसे अगर हम कहें आपको कि एक क्वेश्चन लेते हैं 1 2 3 4, अगर आपको कोई ऐसे बोल दे 200 तक है, अगर आपको कोई कहे कि आपको इसको गुना करना है और अंतिम से जीरो निकालना है, तो चूंकि संख्या कंटिन्यूअस है, लगातार है, तो अगर कोई संख्या कंटिन्यूअस है, लगातार है, तो इसमें तो 2 ढेरे होगा। आपको क्या चाहिए? 5 चाहिए। अगर हम 5 निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं कि नहीं? तो 5 कैसे निकालेंगे? 200 तक है, यानी 200 फैक्टोरियल है, 5 से लगाएंगे, लगाइए, के बार में लगेगा 40 बार में लगेगा ना, 5 से लगाइए, के बार में लगेगा 8 बार, 5 से लगाइए, के बार में लगेगा 1 बार लगेगा। अब देखिए अगर हम इसको छोड़कर बाकी को जोड़ लेते हैं, कितना आया? 49 को 5 आया, यानी जीरो की संख्या 49। समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? टाइप 2 में समझ में, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम टाइप 3 में चलते हैं, यानी कि हमको जितना भी संख्या हो, कंटिन्यूअस संख्या हो, तो हमको पता है कि कंटिन्यूअस संख्या में 2 होगा हर जगह, क्योंकि हर एक को छोड़कर 2 मिलेगा। तो हमको निकालना क्या चाहिए? 5, और 5 निकालने के लिए 5 से लगा देंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम टाइप 3 में आपको एक बात सिखाते हैं। जैसे कंटिन्यूअस संख्या में नहीं है, मान लिया जाए कि संख्या कंटिन्यूअस ना हो, जैसे अगर कोई आपको ये बोले कि यहाँ क्या हो 66 67 68 69, और आपको कोई कहे कि आप यहाँ 300 तक, आप इसको गुना कीजिए और आपको ये बताइए कि अंतिम से जीरो की संख्या कितना है। तो हम कैसे निकालें? अगर कोई संख्या 66 से शुरू होकर 300 तक है
और कहेगा कि इसको गुना किया जाए तो अंतिम में क्या वो जीरो आएगा, कैसे निकालेंगे? तो देखो वो आप अब इसमें 5 निकालने के लिए आपको वैसा नहीं निकाल सकते क्योंकि फैक्टोरियल नहीं है। फैक्टोरियल अगर रहता तो हम निकाल देते। फैक्टोरियल क्यों नहीं है? क्योंकि 1 से शुरू नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे पहले हमको 66 से 300 तक निकालना है। हमको इसको 1 से बनाना होगा। 1 2 3 4 5 कहां तक बनाना होगा? 300 बना लिए। समझ में आया क्या करना है? सबसे पहले इसको हमको 1 से शुरू करना है और जहां तक ही जाए वहां तक कर लेना है। अब 300 तक में आपको जीरो की संख्या तो निकालना भी सिखाए हैं आपको। तो 300 में अगर जीरो निकालना है तो नंबर ऑफ 5 निकालिए। देखिए कैसे निकालते हैं। 300 में 5, 60 बार में 5, 12 बार में 5, 2 बार, यानी देखिए तो क्या होगा 60 और 12 72 और 2 74, यानी जीरो हो गया 74। अब आप हमको बताइए कि यहाँ तो हम 74 जीरो लिख दिए। अब हमको यहां से यहां नहीं निकालना था, हमको निकालना था 66 से 300 निकालना था। तो अब हमको यहां से यहां तक में ना 74 को जीरो आ गया। तो हमको मेन दिक्कत है कि हमको निकालना है 66 से। तो हम क्या करेंगे कि 1 से 66 तक है तो हम 65 तक अगर निकाल के 65 तक निकाल के अगर इसमें से इसको घटा दें तो क्या 66 से 300 ना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे 1 से 65 तक में जीरो निकालिए। 65 में क्या होगा 5 13 से 65 5 2, देखिए 5 दूना के 10 तो 13 2 15 जीरो हो गया। आप हमको बताइए कि अगर हम इसको में से इसको घटा दें तो क्या हमको 66 से 300 के बीच आ जाएगा? तो घटा देते हैं। 74 में से 15 घटाइए 4, 14 में से 5 गया 9 और यहाँ हो गया 6 में से गया 59, ठीक है ना, यानी 59 जीरो। तो आप टाइप 2 की समझ गए कि अगर हमको किसी भी संख्या में अंतिम से जीरो की संख्या निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है बात? यानी कि अगर हम एक और एग्जांपल आपको लेकर दिखा सकते हैं, यानी कि हमको कभी भी बीच में से रहे तो हम एक बार आप समझा देते हैं आपको। जैसे हमको 66 से 300 तक के निकालना तो हम इसको 1 से कर लेंगे जहां तक ही रहे, कर लेंगे। इसमें जीरो निकालेंगे। अब हमको देखना है कि कहां से था 66 था तो हम 65 तक में जीरो निकालेंगे। तो 65 तक में 15 जीरो हो गए और इसमें से इसको क्या करेंगे? समझ में आ गया टाइप? कोई दिक्कत? तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह से नंबर ऑफ जीरो किसी भी संख्या में आराम से निकालेंगे। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर हम एक एग्जांपल और आपको दें, जैसे अगर हम कहें, अगर कोई कहे 101 102 103 और आपको कहे 1000, अगर आप कोई कह दे आपको इसमें आप नंबर ऑफ जीरो निकालें तो आपको समझ में आ गया क्या करेंगे? सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे? 1 से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 कहां तक करेंगे? 1000 तक करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अब यहाँ 1000 तक में जीरो अभी हम आपको निकाल के दिखाए थे। 249 को जीरो हुआ था, देखिए 1000 5 200 5 40 5 8 5 1 हुआ था ना 249 जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक में हमको क्या हो जीरो 249 जीरो। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, बहुत गड़बड़ाइएगा। 249 जीरो आ गया। अब आप हमको बताइए 101 तक था तो कहां तक जाएंगे? बोलिए 1 2 100 तक जाएंगे। वेरी गुड। 4 कहां तक जाएंगे? 100 तक चलेंगे। और 100 तक में जीरो अभी हम आपको सिखाए हैं निकालने। नहीं, कैसे निकालते थे? 100 5 से लगाएंगे, 5 निकाल लिए तो जीरो निकाल, यानी कितना जीरो? 24। आप बताइए 24 जीरो, यानी 1 से 100 तक में क्या हो जीरो? 24। अब हम इसको में से इसको क्या करेंगे? घटा। तो अगर 249 में से 24 को जीरो घट गया तो 225 में बच गया। यही आंसर है। समझ में आ गया होगा? टाइप 2 का कोई प्रॉब्लम? टाइप 3 का कोई प्रॉब्लम?
अब हम टाइप 4 में चलते हैं। कोई दिक्कत? मत कोई